एक चीज याद रखना, जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति होता है या उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होता है ना, उसके जीवन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाता है। और यीशु का लहू उसके जीवन पर आ जाता है। और यीशु का लहू और पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है उसके जीवन के 3 अलग अलग जगहों पर प्रभाव डालता है। और कहां प्रभाव डालता है? कान में प्रभाव डालता है, हाथ में प्रभाव डालता है और पांव में प्रभाव डालता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अभिषेक हमें बहुत जरूरी है। क्यों? परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करने के लिए। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर रहकर पूरा करने के लिए अभिषेक हमारे जीवन में जब आता है तो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के योग्य हो जाते हैं। हम सबको अभिषेक चाहिए। अब मेरे प्रियो, अभिषेक जो है वो 3 प्रकार का अभिषेक है। पहला है कोढ़ी का अभिषेक, दूसरा है याजक का अभिषेक, तीसरा है राजा का अभिषेक। अब सबसे पहले मेरे प्रियो, कोढ़ी का अभिषेक क्या है, हम इसे समझेंगे। मेरे प्रियो, आप जो कोढ़ी हैं उनके जीवन को आप देखो कि आज की बात करें तो आज तो ऐसा है कि कोढ़ का इलाज है और कोढ़ी ठीक हो रहे हैं इलाज से। लेकिन मेरे प्रियो, उस समय में, पुराने समय में कोढ़ का इलाज नहीं था। वो एक जानलेवा बीमारी थी, ला इलाज बीमारी थी। अगर किसी को कोढ़ हो गया तो उसका मरना तय था। लेकिन जो कोढ़ी होता था, जिसको कोढ़ हो जाता था ना, वो इतनी एकदम जल्दी नहीं मरता था, परंतु कोढ़ की बीमारी की वजह से ना वो तड़प तड़प करके, दर्द से करहा करके, आहिस्ते आहिस्ते, धीरे धीरे करके मरता था। क्योंकि अगर किसी के शरीर में कोढ़ हो जाता था तो कोढ़ की बीमारी क्या करती थी, उनके अंगूठों को, पांव के अंगूठों को, हाथों की उंगलियों को और शरीर के और भी अंगों को धीरे धीरे करके खाती जाती थी, उनके मांस को खाती जाती थी और धीरे धीरे करके उंगलियां, हाथों का, पांव का अंगूठा गलने लगता था। मतलब कि बहुत दर्दनाक मौत। अब ये तो एक पीड़ा थी, शारीरिक पीड़ा। दूसरा, कोढ़ जो था वो मानसिक पीड़ा भी लाता था। कैसा? अब जिसको कोढ़ हो जाता था वो अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता था, वो समाज में उठना बैठना नहीं कर सकता। परंतु जिनको कोढ़ हो जाता था मेरे प्रियो, उनको घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, समाज छोड़ करके, अपना गांव छोड़ करके, अपना नगर छोड़ करके, शहर छोड़ करके उनको बाहर कर दिया जाता था। और बाहर में उनका एक एरिया होता था जहां पर सिर्फ कोढ़ी लोग रहा करते थे। यह मानसिक पीड़ा थी। अब सोचो, एक तो बीमारी हो गई है, और बीमारी और रोग में क्या होता है, अपनों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनों का प्रेम, अपनों का साथ, अपनों की सेवा बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कोढ़ एक ऐसी बीमारी थी मेरे प्रियो जो इंसान को अकेला कर देती थी। अकेले रह करके मरो तुम, कोई तुम्हारा सेवा करने वाला भी नहीं होगा, ना परिवार के लोगों के, ना गांव के लोगों के, कोई तुम्हारा सेवा करने वाला नहीं। अकेले, एक तो बीमार भी हो और खुद ही तुम अपनी सेवा करो। मानसिक पीड़ा, ये कोढ़ की बीमारी थी मेरे प्रियो। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हमको बताती है कि कोढ़ का रोग जो है वो पाप का चित्र या रूप है। अगर किसी के जीवन में पाप है और वो पाप के बंधन में है तो कोढ़ जैसे आहिस्ते आहिस्ते व्यक्ति को नाश करता है, पाप भी वैसा ही है। पाप भी इंसान को एकाएक नहीं मारता,
पाप भी इंसान को बहुत प्रताड़ित करता है, क्योंकि पाप के ही कारण से जो शरीर है, जो पाप के कारण से ही शरीर जो है वो बीमारी से ग्रसित हो जाता है। पाप के ही कारण से जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, दर्द आता है, पीड़ाएं आती है, अलगाव आता है। मेरे प्रियो, पाप, आपको बता दूं, पाप जो है वो इंसान को घर से अलग कर देता है, परिवार से अलग कर देता है, पाप इंसान को समाज से अलग कर देता है। पाप कोढ़ के समान परिणाम लेकर के आता है। मैं आपको बता रहा हूं कोढ़ी का अभिषेक। अब इसका समाधान देखते हैं। देखिए, आप मेरे साथ में निकालें लय व्यवस्था उसका 14 अध्याय। अब यहां पर देखो मेरे प्रियो, यहां पर है कि कोढ़ से शुद्ध ठहराए जाने के लिए परमेश्वर ने एक विस्तृत नियम दिया, सिद्धांत दिया और एक कानून दिया। लेकिन मेरे प्रियो, मतलब समझने वाली एक बात यह है कि परमेश्वर ने कोढ़ से ना चंगाई पाए, तो वो वापस अपने घर, परिवार, समाज में या गांव में, नगर में वो फिर से मिलाया जाए, आदर और सम्मान के साथ में फिर से उसको एक्सेप्ट किया जाए। इसके लिए परमेश्वर ने नियम दिया था, कानून दिया था कि ऐसा ऐसा करना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ने नियम तो दिया, लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल के अंदर पुराने नियम में अगर हम देखते हैं तो इजरायलियों में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कोढ़ से चंगा हुआ। अब हम एक घटना को देखते हैं, नामान कोढ़ी जो कि चंगा हुआ। नामान इजरायली नहीं था, वो आरामी था। तो ये नियम जो दिया था परमेश्वर ने, ये लागू नहीं हुआ, क्योंकि एक भी कोढ़ी चंगा नहीं हुआ था। तो फिर परमेश्वर ने आखिर ये नियम क्यों दिया? मेरे प्रियो, इस नियम के पीछे में आत्मिक उद्देश्य है। आपको मैं बता रहा हूं, परमेश्वर ने जब ये नियम दिया था तो परमेश्वर अच्छे तरीके जानता था कि इजराइल का एक भी कोढ़ी चंगा नहीं होगा। परमेश्वर जानता है, क्योंकि परमेश्वर तो भूत, भविष्य और वर्तमान सब जानता है। फिर भी परमेश्वर ने नियम क्यों दिया था? ये नियम के पीछे में एक गहरा भेद है और एक आत्मिक उद्देश्य है। इसके पीछे में परमेश्वर की एक गहरी योजना है इसके पीछे में मेरे प्रियो। और ये जो बातें जो इसमें बताई है, आपको मैं बता दूं, ये जो बातें आपको जो मैं बता रहा हूं, ये एक्चुअल में मेरे प्रियो उद्धार की योजना है, ये नए जन्म की योजना है, ये प्रभु यीशु मसीह के कार्य की योजना है, जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के आने से हजारों साल पहले परमेश्वर ने इस नियम कानून के अनुसार परमेश्वर ने बता दिया था। अब देखो, हम जो पढ़ते हैं हम इसको समझते हैं। अभी हमने यहां पर पढ़ा, तो यहां पर देखो, मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर जो मूसा जो है, वो क्या है? वो याजक आज्ञा दे कि शुद्ध ठहरने वाले के लिए 2 शुद्ध और जीवित पक्षी, दो पक्षी, शुद्ध और जीवित 2 पक्षी, ठीक है, 2 पक्षी, और देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा, ये सब लिए जाए। और याजक आज्ञा दे कि एक पक्षी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी के पात्र में बलि किया जाए। मतलब बहता हुआ जल है और उसके ऊपर में 2 पक्षी में से एक पक्षी को अब बलि कर दिया गया। लहू बर्तन में आ गया, बर्तन में आ गया। तो अब उसके बाद में क्या करता था याजक? उसके बाद में दूसरा पक्षी जो जीवित है उसको लेकर के देवदारू की लकड़ी और लाल रंग का कपड़ा और जूफा, इन तीनों को लेकर के एक दूसरे से बांध करके बर्तन में जो बलि किए हुए पक्षी का जो लहू होता था, उस लहू में उसको डुबोते थे, उस लहू में उसको डुबोते थे। और डुबोने के बाद में डुबो करके निकालते थे। और जो कोढ़ी व्यक्ति था जिसको शुद्ध करना था, उसके ऊपर में ऐसे छिड़कते थे 7 बार लहू को, 7 बार लहू को उसके ऊपर में छिड़का जाता था। और उसके बाद में जब छिड़क दिया जाता था तो उसके बाद में वो जो कोढ़ी व्यक्ति था उसको ये कहना था कि भाई जो बहता जल है,
उस पर जा करके अच्छे तरीके से स्नान कर ले। और अच्छे तरीके से स्नान करने के लिए मतलब अपना कपड़ा भी धो ले, अपने वस्त्र धो ले, अपना सर का बाल मुंडवा ले, भौं मुंडवा ले, मूंछ मुंडवा ले, दाढ़ी मुंडवा ले, सब कुछ कर ले और अच्छे तरीके से वो बहते पानी में, स्वच्छ पानी में डूब करके अच्छे से स्नान कर ले और अपना कपड़ा धो लेना। और धोने के बाद में तू शुद्ध ठहरेगा। और जब तू शुद्ध ठहरेगा तब तू छावनी में, छावनी का मतलब होता है तब तू नगर में या गांव में और उसके बाद तू अपने परिवार के साथ अपने घर में आने पाएगा, प्रवेश करने पाएगा। अब इस प्रकार से मेरे प्रियो जो कोढ़ी के लिए शुद्ध ठहराने का यह नियम था। एक्चुअल आपको मैं बता रहा हूं, यहां पर जो परमेश्वर बोल रहा था मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं यहां पर एक्चुअल में उद्धार का योजना था, एक व्यक्ति के नए जन्म का योजना था जो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ था। यहां पर जो 14 अध्याय को जो हम अभी पढ़ते हैं 1 से 8 में, यहां पर जो कोढ़ी व्यक्ति है मेरे प्रियो, वो एक्चुअल में वो पापी व्यक्ति है, क्योंकि वो जो कोढ़ी है, कोढ़ के कारण वो अशुद्ध हो गया है। एक्चुअल में वो व्यक्ति पापी है। वो कोढ़ मतलब वो कोढ़ का जो रूप है वो पाप है। कोढ़ जो है मेरे प्रियो वो पाप का चित्र है और रूप है। तो जो व्यक्ति है वो पाप है, वो पापी व्यक्ति, उसके जीवन में पाप है और पाप के कारण से ही वो अशुद्ध हो गया है मेरे प्रिय। वो अशुद्ध है पाप के कारण से, और इसी के कारण से क्या हो गया है, पाप के कारण से वो अशुद्ध हो गया है और इसी के कारण से क्या हो गया है, वो परमेश्वर के राज्य से बाहर है। वो परमेश्वर की कलीसिया से बाहर है। वो स्वर्ग से बाहर है। वो परमेश्वर की आशीष से, अनंत जीवन से वो बाहर हो चुका है। वो बाहर हो चुका है और एक श्रापित जीवन जी रहा है, कष्टदायी दुखदायी जीवन जी रहा है और कभी भी मृत्यु, पाप कभी भी उसको मार देगा, एक ऐसा जीवन वो जी रहा है। तो यहां पर जो कोढ़ी व्यक्ति है एक्चुअल में वो एक पापी व्यक्ति है और पाप के कारण से वो अशुद्ध हो गया है। तो परमेश्वर कहता है कि उस कोढ़ी व्यक्ति को कैसे शुद्ध करना है, वो पापी व्यक्ति को पाप से कैसे चंगा करना है या पाप से उसको कैसे शुद्ध करना है। तो परमेश्वर यहां पर बताता है कि 2 पक्षी को लेना, एक को मार देना, बलि कर देना और उसका लहू बर्तन में ले लेना और उसके बाद में उसी लहू को उस कोढ़ के ऊपर में छिड़कना और वो शुद्ध हो जाएगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये मेरे प्रिय यहां पर ध्यान देना, यहां पर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर जो है लहू बहाने और मारे जाने और तीसरे दिन जी उठने के विषय में यहां पर संकेत देता है। कैसे? यहां पर 2 पक्षी हैं, ठीक है। एक पक्षी को बलि किया जाता है और उसका लहू जो है वो बर्तन में लिया जाता है। आपको बता दूं मेरे प्रियो, आपको मैं बता दूं प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्रूस पर आपके और मेरे पापों से छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे नए जन्म के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप को अपने ऊपर में लिया और पाप का जो दंड था अपने ऊपर में लिया और हमारे बदले प्रभु यीशु मसीह जो थे वो क्रूस पर चढ़े और उन्होंने अपना लहू बहाया मेरे प्रिय, लहू बहाया और उसके बाद क्रूस पर वो मर गए क्योंकि बलि हो गए, बलिदान हो गए। लेकिन तीसरे दिन जी उठे, तीसरे दिन जो था वो जी उठे। और उसके बाद में मेरे प्रिय बाइबल ये भी बताता है कि जब स्वर्गारोहण था और प्रभु यीशु मसीह जब जाने वाले थे तो प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो कटोरे में अपना ही लहू लेकर के परमेश्वर के समक्ष गए थे ताकि परमेश्वर को दिखाने के पिता को दिखाने के पिता देखो इस लहू के द्वारा जो तेरे लोग होंगे, प्रभु परमेश्वर जो तेरे लोग होंगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, वो पाप से छुटकारा पालेंगे और वे उद्धार पालेंगे, नया जन्म पालेंगे, अर्थात वे शुद्ध हो जाएंगे और पवित्र हो जाएंगे। और यहां पर देखो जो 2 पक्षी थे, एक को बलि कर दिया गया था, उसके लहू को बर्तन में ले लिया गया था और दूसरे पक्षी को पकड़ करके उसके पंख के एरिया को लहू में डुबोया गया था और पंख वाले एरिया को लहू में डुबो करके उस कोढ़ी के ऊपर में ऐसे 7 बार लहू को छिड़का गया था। वो जीवित पक्षी
के पंख को लहू में डुबोकर 7 बार छिड़का गया था। और छिड़कने के बाद जानते हो क्या किए? वो जो जीवित पक्षी था उसको छोड़ दिया गया, उसको जीवित छोड़ दिया गया, ताकि वो अपनी जगह चला जाए। तो मेरे प्रियो, जो पक्षी बलिदान हुआ था, देखो ये एक ही पक्षी थे, ये 2 पक्षी थे लेकिन सेम प्रजाति के थे। एक पक्षी को मार दिया गया, बलि कर दिया गया, ये यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान को बताता है। और उसके लहू को बर्तन पे ले लिया गया, यीशु मसीह का जो लहू था वो बर्तन पर लिया गया, यीशु ने उस बर्तन पे लहू को लेकर के परमेश्वर के सामने में गया था। और ये जो दूसरा पक्षी है ना, दूसरा पक्षी है जिसके पंख में लहू डाल करके उसके ऊपर में छिड़का गया था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जब जीवित हो गए थे, प्रभु यीशु मसीह ने जब वो जीवित हो गए थे तो अपने लहू के द्वारा उन्होंने हमें शुद्ध कर दिया था। पाप से शुद्ध करने का मतलब होता है उद्धार कर देना, नया जन्म देना। उन्होंने हमको पाप से शुद्ध कर दिया था, प्रभु यीशु मसीह शुद्ध कर दिया था। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो तीसरे दिन जी उठे थे मेरे प्रियो, वो जीवित थे। तो दूसरा जो पक्षी जिसको जीवित छोड़ दिया गया था वो इस बात का चिन्ह था, वो इस बात का साइन था, इस बात का साइन था कि प्रभु यीशु मसीह बलि भी होगा और प्रभु यीशु मसीह जीवित भी हो जाएगा। तो जो जीवित पक्षी को छोड़ दिया, जो मरा वो यीशु मसीह था, जो जीवित पक्षी था वो भी यीशु मसीह जो मरकर जीवित हो गया। और जो लहू था मेरे प्रियो, जो जीवित पक्षी के द्वारा छिड़का गया था वो यीशु का लहू था। यीशु ने अपने लहू के द्वारा हम पापियों को धोकर, हम पापियों को मेरे प्रियो पाप से आजाद करके हमको शुद्ध कर दिया, पवित्र कर दिया। और यहां पर शुद्ध होने का जो मतलब होता है मेरे प्रियो, यहां पे शुद्धिकरण का जो मतलब होता है, पवित्रीकरण नहीं बोल रहा हूं, पवित्रता की बात नहीं कर रहा, यहां पर हमको शुद्ध करने का मतलब होता है उद्धार और नया जन्म। हमको उद्धार दिया और नया जन्म दिया। अब हम दूसरा जब हम 8वें अध्याय में पढ़ते हैं तो उसके बाद में फिर उस कोढ़ी व्यक्ति को क्या कहा गया कि तू पानी में जल से अच्छे तरीके से स्नान कर ले, तू अच्छे तरीके से अपने वस्त्र तक धो ले, अपना सर मुंडवा ले अच्छे तरीके से, जो तू है सर से लेकर के पांव तक के तू अच्छे तरीके से स्नान कर ले, और तब तू शुद्ध ठहरेगा और तू फिर छावनी में आने पाएगा, तू छावनी में जो है तब आने पाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मेरे प्रियो ये बता रहा, ये संकेत करता है जल का बपतिस्मा। मेरे प्रियो इसके बाद में क्या होता है? जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, तो उसका बलिदान, उसका लहू और उसका तीसरा दिन जी उठना हमारा उद्धार करता, हमारा नया जन्म हमको देता है। और उसके बाद फिर हम पानी में बपतिस्मा लेते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, डूब करके हम पानी का बपतिस्मा लेने का मतलब जल का स्नान, हम जल का स्नान करते हैं। काहे के लिए? ताकि हम शुद्ध ठहरे। और उसके बाद मेरे प्रियो हम परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद हम कलीसिया में शामिल हो जाते हैं, उसके बाद ही हम प्रभु यीशु मसीह के देह के अंग बन जाते हैं, उसके बाद ही मेरे प्रियो हम स्वर्ग के वारिस हो जाते हैं, मतलब स्वर्ग जाने के लिए हम शामिल हो जाते हैं उसके बाद मेरे प्रियो। तो यहां उसके बाद अब उसके बाद है ना, अब देखो 14 वचन में देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, कोढ़ी का अभिषेक। अब 14 वचन में देखो, हम 14 वचन को हम पढ़ते हैं, 14 से लेकर के 18 तक हम पढ़ते हैं। लय व्यवस्था 14 अध्याय 14 से लेकर के 18 तक हम पढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। तब याजक दोष बलि के लहू में से कुछ लेकर शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। तब याजक उस लोज भर तेल में से कुछ लेकर अपने बाएं हाथ की हथेली पर डाले, और याजक अपने दाहिने हाथ की उंगली को अपनी बाईं हथेली पर के तेल में डुबाकर उस तेल में से कुछ अपनी उंगली से यहोवा के सम्मुख 7 बार छिड़के, और जो तेल उसकी हथेली पर रह जाएगा याजक उसमें से कुछ शुद्ध होने के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठे पर दोष बलि के लहू के ऊपर लगाए, और जो तेल याजक की हथेली पर रह जाए उसको वह शुद्ध होने वाले के सिर पर डाल दे, और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। अब यहां पर देखो, यहां पर ऐसा लिखा हुआ है मेरे प्रियो की, यहां पर लिखा है देखो कि अब याजक जो है वो क्या करे, वो जो बलि किया हुआ है उसके लहू को वो शुद्ध ठहरने वाले
शुद्ध जो ठहर चुका है अब, तो शुद्ध ठहरने वाले के दाहिने कान पर और दाहिने हाथ के अंगूठे पर और दाहिने पांव के अंगूठे पर वो बलि किए हुए का लहू को लगाए। उसके बाद वो तेल को अपने हाथों में, दाहिने हाथों में वो तेल को ले ले, वो तेल को ले ले, और तेल को लेने के बाद अब तेल से अब उसका अभिषेक करना है। तेल को लेकर के वो उस तेल को उसके दाहिने कान पर लगाए, दाहिने हाथ के अंगूठे पर लगाए, दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। कहां पर? जहां जहां लहू लगाया गया, दाहिने कान, दाहिने हाथ के अंगूठे, दाहिने पांव के अंगूठे पर लहू लगाया गया, उस लहू के ऊपर उस लहू के ऊपर वो अभिषेक का जो तेल है, अभिषिक्त जो तेल है, उस लहू के ऊपर दाहिने कान पर, दाहिने अंगूठे पर और दाहिने पांव के अंगूठे पर जहां जहां लहू लगाया था उसके ऊपर में अभिषेक का तेल लगाया जाए। और उसके बाद में जो तेल उसके हाथों में बच जाए तो उस तेल को शुद्ध ठहरने वाले के सर के ऊपर में उंडेल दिया जाए। मेरे प्रियो, ये है अभिषेक, ये है कोढ़ का अभिषेक। लेकिन यहां पर कोढ़ियों का अभिषेक। अब यहां पर एक्चुअल में यहां पर क्या भेद है? यहां पर परमेश्वर, आखिर ये बातों से परमेश्वर हमको क्या समझाना और क्या बताना चाह रहा? मेरी बात को ध्यान से सुनो मेरे प्रियो। यहां पर बलि किए हुए के लहू को कहां पर लगाया गया? दाहिने कान पर लगाया गया, दाहिने हाथ के अंगूठे पर लगाया गया और दाहिने पांव की अंगूठे पर लगाया गया। क्यों लगाया गया? मतलब क्या लगाया गया? लहू लगाया गया तीनों जगह पर, और उसी लहू के ऊपर में तेल लगा करके अभिषेक किया गया और सर पर तेल डाल करके अभिषेक किया गया। अब इसका क्या अर्थ है? मेरे प्रियो, आपको मैं बता रहा हूं, जब कोई पापी व्यक्ति प्रभु के पास में आता है, तब और प्रभु पर विश्वास करता है, तब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान और फिर प्रभु यीशु मसीह का लहू, फिर प्रभु यीशु मसीह का जो तीसरे दिन जी उठना, जब वो इस पर विश्वास करता है और उसके बाद में वो जल से बपतिस्मा ले लेता है, तो वो पूर्ण रीति से उद्धार पा लेता है, नया जन्म पा लेता है। और एक बार जब उसके नया जन्म पा लेता है, और जब वो नया जन्म पा लेता है मेरे प्रियो, तो देखो उसके कान पर, अब उसके कान पर और उसके हाथ के अंगूठे पर और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर लहू लगा दिया जाता है, और उसी जगह पर तेल का अभिषेक किया जाता है, सर का अभिषेक किया जाता है। ये क्या है आपको मालूम है? ये है मेरे प्रियो, ये है जो तेल का जो अभिषेक है, वो एक्चुअल में पवित्र आत्मा का अभिषेक है। और अभिषेक कहां हुआ? एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में तीन चीजें जो होती है वो प्रभावित होती हैं और उसमें बदलाव आ जाता है। एक चीज याद रखना, जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति होता है या उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होता है ना, उसके जीवन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाता है, और यीशु का लहू उसके जीवन पर आ जाता है, और यीशु का लहू और पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है उसके जीवन के तीन जगहों, उसके जीवन में तीन अलग अलग जगहों पर प्रभाव डालता है। और कहां कहां प्रभाव डालता है? कान में प्रभाव डालता है, हाथ में प्रभाव डालता है और पांव में प्रभाव डालता है। और ये क्या प्रभाव है? ये वो प्रभाव है मेरे प्रियो, कान में क्यों लहू लगाया गया और कान के सिरे पर क्यों लहू लगाया गया और क्यों तेल लगाकर अभिषेक किया गया? ये इसलिए मेरे प्रियो कि आपको बता दूं, जब ये इसलिए ताकि अब वो व्यक्ति जो है वो शैतान की नहीं सुनेगा।
अब शैतान की सुनने के लिए उसके कान बंद हो चुके हैं और अब उसको आत्मिक कान मिल चुके हैं कि अब वो सिर्फ परमेश्वर की ही आवाज सुनेगा। अब उसके कान को अभिषेक किया गया है, उसके कान पर यीशु का लहू आ चुका है और अब केवल और केवल वो प्रभु यीशु मसीह की ही सुनेगा, प्रभु यीशु को ही सुनेगा। अब वो सिर्फ उसके वचन को ही सुनेगा। और इसी के लिए मेरे प्रियो, कानों से खुदा को सुनने के लिए, यीशु को सुनने के लिए, यीशु की सुनने के लिए, उसके वचन को सुनने के लिए कानों का अभिषेक होता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू लगता है। तो एक बार एक व्यक्ति जो नया जन्म पा लेता है, उद्धार पा लेता है मेरे प्रियो, तो उसके जीवन में जो परिवर्तन आता है वो ये परिवर्तन आता है कि अब वो शैतान की सुनना बंद कर देता है, वो संसार की सुनना बंद कर देता है, वो संसार के लोगों की सुनना बंद कर देता है और अब जो उसके पास जो कान है वो अपने कान को समर्पित कर देता है कि अब से वो केवल प्रभु यीशु मसीह की सुनेगा, प्रभु यीशु को सुनेगा और उसके वचन को ही सुनेगा। उसके कान डेडिकेट हो जाते हैं खुदा की आवाज को सुनने के लिए, वो योग्य हो जाता है मेरे प्रियो। दूसरा चीज, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे पर लहू लगाया जाता है और अभिषेक लगाया जाता है। आपको मैं बता दूं मेरे प्रियो, जब व्यक्ति नया जन्म पाता है, उद्धार पाता है, तो उसके जीवन पर प्रभु यीशु का लहू आ जाता है और उसके जीवन पर प्रभु यीशु का लहू आ जाता है, उसके हाथों में यीशु का लहू आ जाता है और उसके हाथों में पवित्र आत्मा का अभिषेक आ जाता है। क्यों आ जाता है? ताकि अब वो परमेश्वर की सेवा करेगा। अब क्योंकि उद्धार पाने से पहले, नया जन्म पाने से पहले व्यक्ति शैतान की सेवा करता था, व्यक्ति जो है वो शैतान की सेवा करता था। मेरे प्रियो, आपको एक बात बता दूं, इस पृथ्वी में जितनी मानव जाति है, वो मानव जाति जो है, याद रखो, वो दो ही लोगों की सेवा करती है। या तो वो शैतान की सेवा करती है जाने अनजाने में, या तो वो परमेश्वर की सेवा करती है, याद रखो। लेकिन वो मैं आपको बता दूं, वो सेवा करता ही है। वो किसी ना किसी के अधीन होकर के वो जो कुछ भी कर रहा है वो शैतान की ही सेवा है, याद रखो। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूं, एक वचन आपको मैं बता रहा हूं। हाँ, जैसे कि लिखा है मेरे प्रियो, जैसे अगर आप पहला यूहन्ना 3 और 8 करते हैं, 3 और 8 पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है जो पाप करता है वो शैतान से है। जो पाप कर रहा है ना, वो शैतान की सेवा कर रहा है एक्चुअल में। अब हो सकता है कि वो जानता भी है, नहीं भी जानता, लेकिन जो भी व्यक्ति पाप में जीवन जी रहा है वो एक्चुअल में शैतान की इबादत कर रहा है, वो शैतान की सेवा कर रहा है, वो शैतान की ही इच्छा को पूरी कर रहा है। लेकिन एक बार मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति नया जन्म पा लेता है, उद्धार पा लेता है, तब वो परमेश्वर की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर देता है। हाथ जो है वो कार्यों को बताता है, मतलब अब वो परमेश्वर के कार्यों को करने लग जाता है। अब वो परमेश्वर के कार्यों के प्रति, उसके सेवा कार्यों के प्रति वो समर्पित हो जाता है और इसलिए उसके हाथों का अभिषेक का मतलब होता है सेवा के लिए। समझ में आ रहा है? मतलब सेवा, परमेश्वर की सेवा के लिए अब उसका अभिषेक हुआ है कि अब वो परमेश्वर की सेवा करेगा। आपको एक बात बता दूं मेरे प्रियो, कलीसिया में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो उद्धार पाया, नया जन्म पाकर के जो कलीसिया में बैठता है, हर एक को सेवा के लिए बुलाया गया है, हर एक को सेवा दी गई है। याद रखो, हर एक को सेवा के लिए बुलाया गया है और हर एक को सेवा दिया गया है। याद रखो, हर एक को सेवा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वेदी के पुलपिट पर खड़े होकर के प्रचार करना, प्रार्थना करना, सिर्फ यही सेवा नहीं होता मेरे प्रियो। इंस्ट्रूमेंट बजाना, आराधना करना, दरी बिछाना, कुर्सी बिछाना, साफ करना, बाथरूम साफ करना, चर्च में झाड़ू लगाना, ये वॉलेंटियर की सेवा करना, कार पार्किंग की सेवा करना, और सुरक्षा की सेवा करना, ये सब सेवा है। और आपको लगता है, और बहुत से लोगों को लगता है कि ये मैं कर रहा हूं या ये एक नॉर्मल कार्य हम कर रहे हैं। नहीं, नॉर्मल काम नहीं है। उस काम के लिए प्रभु ने आपको चुनकर आपका अभिषेक किया है।
हाँ, चर्च में कुर्सी बिछाने तक के लिए खुदा ने आपको अभिषेक किया है और ये लहू दिया है आपको अपना। यहां तक दरी बिछाने के लिए, झाड़ू लगाने के लिए, क्या बोलते हैं, साउंड सिस्टम सेट करने के लिए, मीडिया की सेवा के लिए, ये सब के लिए प्रभु ने आपको विशेष चुना है और विशेष चुन करके आपको अनॉइंट करके प्रभु ने ठहराया है कि ये मेरे राज्य में, ये मेरे राज्य में जो है ये कैमरा चलाएगा, ये कंप्यूटर चलाएगा, ये मीडिया की सेवा करेगा, या ये पोस्टर का काम करेगा, ये झाड़ू लगाएगा, ये दरी बिछाएगा, या ये इंस्ट्रूमेंट बजाएगा, ये वॉलंटियर की सेवा करेगा, ये पार्किंग की सेवा करेगा, ये सुरक्षा की सेवा करेगा। इसके लिए परमेश्वर ने आपके दाहिने हाथ के अंगूठे पर अभिषेक किया। इसका मतलब आपको अनॉइंट किया गया है सेवा के लिए। कलीसिया के प्रत्येक को सेवा किया गया है। अगर कलीसिया में जो बैठा व्यक्ति है, कलीसिया में बैठा जो व्यक्ति है, खुदा ने सेवा किया कि अगर तुम चर्च में ये सब नहीं कर पा रहे हो तो तुम कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, मध्यस्थी की, कलीसिया के लिए प्रार्थना करो, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करो, अपने अगुवे पासबान के लिए प्रार्थना करो, उसके परिवार के लिए प्रार्थना करो, सेवकों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ने इसके लिए भी अनॉइंट किया, अभिषेक किया है, सेवा के लिए मेरे प्रियो किया है, अभिषेक किया है। और तीसरा चीज हम देखते हैं कि दाहिने पांव के अंगूठे पर लहू लगाया गया और अभिषेक का तेल से अभिषेक किया गया। अब दाहिने पांव के अंगूठे का मतलब क्या है? मतलब यह है मेरे प्रियो कि यह चाल चलन को बताता है, ये चाल चलन को बताता है। इसका मतलब यह है कि अब जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, जो शुद्ध किया हुआ व्यक्ति है, जिसने उद्धार पा लिया है, जिसने नया जन्म पा लिया है, अब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेगा, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलेगा, साथ साथ चलेगा। इसके लिए खुदा ने उसका अभिषेक किया। अब वो शैतान के साथ नहीं चलेगा, वो शैतानी लोगों के साथ में नहीं चलेगा, परंतु अब वो प्रभु के साथ ही चलेगा, वो प्रभु के साथ ही चलेगा। अब जो होगा उसका जो चाल चलन है, खुदा ने उसके चाल चलन को क्या कर दिया? अभिषिक्त कर दिया, उसके चाल चलन को अनॉइंट कर दिया कि अब उसका चाल चलन जो होगा वो मसीह के समान होगा। अर्थात अब उसके जीवन में मसीह का सा चाल चलन होगा, मसीह का सा चाल चलन होगा उसके जीवन पर। शैतानी चाल चलन नहीं होगा, व्यभिचारी चाल चलन नहीं होगा, पापी चाल चलन नहीं होगा, परंतु एक अभिषिक्त चाल चलन होगा, एक मसीह का चाल चलन होगा उसके जीवन पर। और अब वो यीशु मसीह के साथ चलेगा, प्रभु यीशु को फॉलो करेगा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेगा। मतलब जहां प्रभु यीशु मसीह बोलेगा वो वहीं जाएगा अब, क्योंकि उसके पांव का अभिषेक हो चुका है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह उसको संडे चर्च संगति के लिए बुलाएगा, वो अपने पांव से चलकर चर्च जाएगा, कॉटेज मीटिंग में जाएगा, सेवा करने के लिए यहां वहां जाएगा, जहां प्रभु बुलाएगा वो वहां जाएगा। अब ना वो शैतान के साथ संगति करेगा, ना शैतान के बुलाने पर जाएगा, ना ही शैतानी लोगों के साथ संगति करेगा, उनके बुलाने पर वो उनके साथ में नहीं जाएगा, परंतु प्रभु जहां बोलेगा वो वहां जाएगा, क्योंकि इसके लिए उनका अभिषेक किया गया है। और वो अभिषेक है मेरे प्रियो जो हमको परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए दिया जाता है। और इसलिए मेरे प्रियो, इसलिए याद रखो, इसलिए हमको अभिषेक किया जाता है, और ये इसको कहते हैं कोड़ी का अभिषेक।